हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बेटा ये आपकी इंग्लिश की 5th क्लास की बेटा वर्कशीट है। ठीक है, आप जोन से भी सेक्शन के हो, यहाँ पे आप सेक्शन डाल सकते हैं, ए बी सी डी जोन से भी हो। और इस वर्कशीट का जो नंबर है वो है बेटा 136 और हमारी डेट है वो है 19 दिसंबर 2020। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है। जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जो यूनिट है 8 और चैप्टर लिटिल बुली। फिर क्या, गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रन, यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। क्या आप क्या मतलब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा रहिए। लेट्स ऑब्जर्व द टू पिक्चर्स, जो हमें ये दो पिक्चर्स दे रखी हैं, इसको हमें ऑब्जर्व करना है। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ बिहेवियर शोन इन द टू पिक्चर्स गिवन बिलो। कि आपको जो ये दो पिक्चर्स दे रखी हैं, इसमें आपको बिहेवियर में क्या डिफरेंस लग रहा है। डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। आप देखें यहाँ पे क्या है, ये बच्ची जो है ये क्या है, एक बच्चे की क्या है हेल्प कर रहे हैं और दोनों के आपस में हैप्पी हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग नेचर बच्चों का दिखा रखा है कि ये क्या है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो बच्चा है इसको क्या टीज कर रहा है, ये मतलब ये क्या है, इसकी वजह से क्या है, ये रो रहा है और बहुत ही दुखी लग रहा है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक बच्चा दूसरे को तंग कर रहा है और यहाँ पे एक बच्चा दूसरे को क्या है हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ हरी। अब हमें क्या है, हरी की स्टोरी पढ़नी है। अ लिटिल लिटिल बट स्ट्रॉन्ग बॉय हु टीजेस हिज क्लासमेट्स बाय पिंचिंग एंड प्रिकिंग दैम विद अ पिन। वो क्या है, अपने वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन क्या है, वो अपनी जो क्लासमेट्स हैं उनको पंच करके, उनको पिंचिंग करके, प्रिकिंग करके मतलब पिन चुभा के क्या है, उनको बहुत परेशान चुप करता है। वन डे द क्लास वेंट फॉर पिकनिक। एक दिन क्या है, जो क्लास है उनकी पिकनिक पर जाती है। ऑल द किड्स वर वेरी एक्साइटेड बट नो बॉडी वॉन्टेड टू प्ले विद हिम। सब क्या है, सारे जो किड्स होते हैं वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं कि वो क्या है पिकनिक पे जा रहे हैं और वो मज़े करेंगे। और नो बॉडी, लेकिन जो जो बच्चा है, जो हरी है, वो क्या है, वो बिल्कुल भी नहीं, वो उसके साथ कोई भी खेलना नहीं चाहता। सिट विद हिम और ऑन द ट्रेन और शेयर दियर लंच विद हिम। वो क्या है, जो दूसरे बच्चे हैं वो हरी के साथ ना ही बैठना पसंद करते हैं, ना ही खेलना, और ना ही उसके साथ क्या है ट्रेन में बैठना, और ना ही उसके साथ अपनी जो खाना है शेयर करना। ठीक है बच्चों, तो हमने ये जो है ये स्टोरी पढ़ी। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई डू यू थिंक नो बडी वांट्स टू बी हीज फ्रेंड। कि आपको क्या लगता है कि सब उसके साथ फ्रेंड क्यों नहीं बनाना चाह रहे थे। बिकॉज ही इज स्ट्रॉन्ग, क्या वो स्ट्रॉन्ग था इसलिए, या बिकॉज ही टीज इज हीज क्लासमेट, या वो अपने क्लासमेट्स को टीज करता था मतलब तंग करता था। तुम्हारा आंसर क्या है, ये वाला। क्यों कोई भी उसके साथ क्या है फ्रेंडशिप नहीं बनाता था, क्यों, क्योंकि वो क्या दूसरे अपने जो दोस्तों को क्या है, क्लासमेट्स को वो क्या है बुली करता था, वो क्या टीज करता था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि नाउ रीड द स्टोरी ऑफ द लिटिल बुली एंड फाइंड आउट व्हाट हैपन टू हरी। क्या है कि आपसे कह रहे हैं कि स्टोरी को पढ़ें और बताएं कि हरी के साथ क्या हुआ। वाज ही एवर आल्सो बी एबल टू मेक अ फ्रेंड। आपको क्या ये स्टोरी पढ़नी है, इसमें आपको बताना है कि हरी के साथ क्या हुआ था। ठीक है, तो हरी के साथ क्या होता है, वो क्या है पिकनिक पे जाता है और क्या है अपना जो लंच होता है बहुत सारा सामान लेके आता है, वो बनाना से लेके आता है, पता नहीं क्या क्या लेके आता है। वो क्या है एक जगह खा रहा होता है, वहाँ पे क्या है बहुत सारे क्रैब्स आ जाते हैं और वो क्या है उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो उसके हाथ से क्या अपना लंच क्या है छूट जाता है। तो जो क्रैब्स होते हैं जो उसको पकड़े हुए होते हैं वो क्या है एकदम खाने पे झपटते हैं। ठीक है, और जो क्रैब्स होते हैं वो क्या है उसको बहुत ही मतलब उस जैसे वो बच्चों को अपने क्लासमेट्स को तंग कर रहा होता है, उनको पिन चुबा रहा था, उसी तरह के जो क्रैब्स होते हैं अपनी टांगों से क्या है उसको पियर्स कर रहे थे, मतलब उसको पिन चुबा रहे थे। ठीक है, तो उसके हाथ से क्या है खाना गिर जाता है, तो उसको रियलाइज़, वो फिर जो क्रैब्स होते हैं वो खाने पे झपटते हैं, तो उसको क्या है रियलाइज़ होता है कि जैसे ये मुझे क्रैब्स तंग कर रहे थे, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, ऐसे ही क्या है मैं अपने दोस्तों को क्या तंग करता हूँ तो उनको भी कितना बुरा लगता होगा। तो उसने क्या है अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं अब ऐसा आगे से नहीं करूँगा और मैं उनसे क्या है अपनी इस बात पे क्या है सॉरी मांगूंगा। ठीक है, तो क्या है आपको लगता है क्या वो दोस्त बन पाएंगे। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि जब कोई अपनी जो रियलाइज़ करता है अपनी गलती को, तो क्या है उससे अपनी गलती को रियलाइज़ करना, सॉरी बोलना बहुत अच्छी बात होती है, तो उसके क्या है उसके दोस्त भी बन पाएंगे। ये सिर्फ आपको क्या है स्टोरी पढ़नी है और समझनी है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं आगे कि राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रेजेस गिवन बिलो, टेक अ हिंट फ्रॉम द बॉक्स वन हैज़ डन फॉर यू। अब हमें क्या यहाँ से हिंट लेके इनके जो मीनिंग बताने हैं कि एन एरिया ऑफ डिसकलर्ड स्किन ड्यू टू इंजरी, कि जब एक जो स्किन होता है वो डिसकलर्ड हो जाता है स्किन, मतलब किसी
इंजरी के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रूज, मतलब क्या, तो नील पड़ जाना होता है ना, ऐसे कुछ होता है जिसको ब्रूज बोलते हैं। अब क्या, टेरिबल, टेरिबल मीन्स होता है बड़ा भयानक, और इसमें भयानक का क्या होगा, हॉरिफाइड। ठीक है, आप यहाँ पे बी का क्या आएगा, हॉरिफाइड, आप यहाँ क्या लिख देंगे, हॉरिफाइड। इसका मतलब भी क्या होता है, भयानक, हॉरिफाइड। ठीक है, मैं हाथों हाथ यहाँ पे भी आपको क्या है, यहाँ पे भी लिखती जा रही हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे बाई चांस समझ में ना आए तो यहाँ पे क्या आएगा, हॉरिफाइड। मैंने ऊपर भी लिख दिया है बी। अब क्या है, अब पिंच शार्पली, जब हम किसी को पिंच शार्पली करते हैं या उसको इसका मतलब बाइट करना, तो उसका मतलब होता है निब्ड। ठीक है, आप सोच रहे हो कि पिंच आएगा, नहीं, पिंच नहीं आएगा यहाँ पे। जब पिंच शार्पली, इसका मतलब होता है निब्ड, क्या आएगा, निब्ड। ठीक है, नेक्स्ट है अ रफ एंड डीप साउंड, जो बहुत ही ऐसी मतलब बहुत ही गंदी सी आवाज़ होती है, रफ और होर्स उसको बोलते हैं, होर्स मतलब ऐसी कर्कश सी आवाज़। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा होर्स, HOARSE। और ग्रिप टाइटली एंड शार्पली बिटवीन द फिंगर्स एंड थंब, और थंब और फिंगर्स के बीच में जो चुटकी से जो बचती है ना, ऐसी मतलब जो पिंच सा होता है, उसको बोलते हैं हम पिंच। ठीक है, तो ये बच्चों हमने क्या है, पूरे आपके फ्रेसेस लगा दिए। फर्स्ट में क्या है आपका ब्रूस, बी में क्या है, हॉरिड, सी में क्या है आपका निब्ड, डी में क्या है हॉर्स, और ई में क्या है पिंच। तो ये बच्चे आप यहाँ से देख के इसको कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट, कि यू नो दैम, दे आर बुलीज, दे हर्ट यू बाय देयर वर्ड्स एक्शन, बट यू डोंट नीड टू कीप मम, टेल योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स, स्पीक अप एंड फाइट अप विद दैम, से नो टू बुलीज। कि जो तुमको जो बुलीज करते हैं, जो तुम्हें तंग करते हैं, तुमको क्या है उस एक्शन को, उसको क्या है आराम से नहीं लेना। ये नहीं कि तो तुम चुप हो जाओ, नहीं, तुम्हें चुप नहीं होना है, उसके विरुद्ध क्या है, क्योंकि अन्याय सहना भी क्या है, बहुत गलत बात है। तो आप क्या है, जब कोई आपको तंग कर रहा है, बुली कर रहा है, तो क्या है आप अपने टीचर्स को बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं, और क्या है उनसे फाइट करें। ठीक है, तो वो क्या है, नो बुलीज, और कहें कि आप हमें ऐसे तंग मत करो। ठीक है, तो ये बच्चों आप ध्यान रखें, जो भी बाई चांस आपको कोई तंग करता है तो आप चुप बन रहिए। ये नहीं कि आप अपने घर में ना बताएं, मम्मी पेरेंट्स को ना बताएं, टीचर्स को ना बताएं, ऐसा मत करना, अपने घर में बताना, टीचर्स को बताना। ठीक है, अब क्या, शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर पेरेंट्स इफ़ यू बुलीड समवन एंड नाउ यू फील सॉरी फॉर दैट, और इफ़ यू गेट बुलीड बाय समवन, कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बुली करा है तो बताइए। अगर आपको किसी ने किया है तो उसके वो भी क्या है आप बता सकते हैं अपने पेरेंट्स को। ठीक है बच्चों, अब क्या है यहाँ पढ़ते हैं कि बच्चों को प्रोत्साहित करने की, यदि कोई व्यक्ति उनके साथ किसी भी प्रकार से कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसके बारे में अपने जो मैंने आपको अभी बताया कि जब बाई चांस कोई आपको दुर्व्यवहार करता है, कहीं आपको अननेसेसरी टच करता है तो क्या है, या कुछ आपको कोई तंग कर रहा है, तो आप सीधा आप अपने पेरेंट्स को बताएं, अपनी टीचर्स को बताएं, और इसको बताएं, इसको मत सहो। ठीक है ना, इसको सहना बहुत ही गलत है। अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं, टीचर्स को जरूर बताएं बच्चों। ठीक है, तो हम अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ बच्चों। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, और कोविड-19 से बच्चे बच के रहिएगा। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।